Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10वीं की गणित में प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करते हैं। प्रश्न में हमको दिया है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार जिसका व्यास 24 सेंटीमीटर है वाला एक बेलन है जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि हमको दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। इसको हम चित्र द्वारा समझते हैं। जैसे हमको एक बेलन दिया है, इसके ऊपर एक अन्य बेलन आरोपित है। इस प्रकार से बेलन के ऊपर बेलन आरोपित है और इस स्तंभ का हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान ज्ञात करना है तो पहले हमको इसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। जैसा कि हमको दिया है, हम इस पहले बेलन की ऊंचाई h हमको 220 सेंटीमीटर दी है, व्यास हमको 24 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी यानी 12 सेंटीमीटर। दूसरे बेलन की ऊंचाई हम यहाँ कैपिटल H ले लेते हैं, वो 60 सेंटीमीटर दी है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब प्रश्न के अनुसार हमको स्तंभ का पहले आयतन ज्ञात कर लेते हैं। अब स्तंभ बना हुआ है दो बेलन से, पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन यानी दोनों बेलन का आयतन हम जोड़ लेंगे। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर और एच हमने कैपिटल लिया है। पाई इंटू पहले वाले बेलन की त्रिज्या हमने 12 मानी थी, ऊंचाई इसकी 220 दी है। इसी प्रकार से दूसरे बेलन में त्रिज्या 8 है और इसकी ऊंचाई 60 दी है। हल करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 होता है इंटू 220, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60। पाई की वैल्यू हम 3.14 रख सकते हैं। जैसा कि हमको प्रश्न में कहा था, आप इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर प्राप्त होगा 31,680 प्लस 64 और 60 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्राप्त होगा 3,840। दोनों वैल्यू को हम जोड़ लेते हैं तो आपको प्राप्त होगा 35,520 इंटू 3.14 है बार। इन दोनों वैल्यू की आप मल्टीप्लाई कर लेना तो आपको टोटल आंसर प्राप्त होगा 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने इस स्तंभ का आयतन ज्ञात किया। अब हमको इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब चूंकि हमको प्रश्न में दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान हमको 8 ग्राम दिया है और चूंकि हमने स्तंभ का आयतन ज्ञात कर लिया था, इसलिए 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान, तो हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको आंसर प्राप्त होगा और इस आंसर में इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर प्राप्त होगा 8,92,262.4 ग्राम। ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, चूंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो गए, अर्थात हम अगर 1000 से डिवाइड करें तो 3 दशमलव अंक इधर आ जाएगा, तो ये 892.26 किलोग्राम स्तंभ का द्रव्यमान प्राप्त होगा। ये वैल्यू कैसे प्राप्त करी, आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई में समझ सकते हैं। 8 से 8 उठी 64, हासिल हमारा 6 रह जाएगा। 8 दूनी 16 और 6 22 का 2, हासिल 2 हो गया। 8 या 24 और 2 26 का 6, हासिल पुनः 2 हो गया। 8 5 40 और 2 42 का 2, हासिल लग गए 4। 8 एकम 8 और 4 12, हासिल 1 हो गया। 8 एकम 8 और 1 9 और 8 एकम 8। चूंकि एक अंक बाद दशमलव, इसलिए हम दशमलव यहाँ लगाएंगे, तो ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टूडेंट, इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि वह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है,
इसको आप चित्र द्वारा समझिए। ये एक बेलन है जैसे, जिसकी हमको ऊंचाई 180 सेंटीमीटर दी है और इसका त्रिज्या इसकी 60 सेंटीमीटर दी है। और ये जो ठोस बना हुआ है जो इस बेलन के अंदर रखा हमने, वो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित शंकु है। अर्थात अर्धगोले की त्रिज्या हमको 60 सेंटीमीटर दी है और इस शंकु की ऊंचाई ये हमको 120 सेंटीमीटर दी है। इस प्रकार से ये हमको ठोस इस बेलन के अंदर डुबोना है। डुबोने के बाद ये तली को स्पर्श कर रहा है, तो शेष पानी का आयतन हमको ज्ञात करना है। इसमें हम इस बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। बेलन का आयतन का सूत्र आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसमें से इस ठोस का आयतन ज्ञात करके हम माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो आपको पानी का आयतन प्राप्त हो जाएगा, शेष बचे पानी का आयतन। तो ये जो ठोस है ये दो आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। एक शंकु है जिसका सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा और एक अर्धगोला है जिसका सूत्र 2/3 पाई आर क्यूब होगा। इस प्रकार से हम इन दोनों का आयतन ज्ञात करके जोड़ लेंगे तो हमको इस ठोस का आयतन प्राप्त हो जाएगा। शंकु की त्रिज्या हमको दी है 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। अब ये शंकु एक अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर उस पर अध्यारोपित है और ये जो बेलन है जिसके अंदर हमको इसको रखना है ठोस को, तो उसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर दी है, त्रिज्या इसकी 60 सेंटीमीटर रहेगी। तो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन हमको ज्ञात करना है। अब देखिए हमको शेष पानी का आयतन ज्ञात करना है, तो बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब ठोस का आयतन पहले ज्ञात कर लेते हैं। ठोस बना था शंकु और अर्धगोले से, इसलिए हम शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन निकाल के टोटल कर लेंगे तो हमको ठोस का आयतन प्राप्त हो जाएगा। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई आर की वैल्यू आपको 60 दी है, इंटू शंकु की ऊंचाई हमको 120 दी है प्लस 2/3 पाई इंटू 60 का क्यूब हो जाएगा। पाई/3 इंटू 60 का स्क्वायर प्लस 2/3 पाई। आप 60 को 3 टाइम्स लिख दीजिए। आप 3 से काट सकते हो इसको, 3 चौक 12, 120। इसी प्रकार से 3 से आपको ने काटा तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 0। इस प्रकार से पाई इंटू 3639 प्लस 2 इंटू 20 पाई इंटू 3600, ये 60 का स्क्वायर कर दिया हमने। आप देखते हैं पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, 360 इसमें भी है। पाई एक स्टेप और कर लेते हैं, 240 प्लस 40 पाई इंटू सेम वैल्यू हो गई है, यानी 2 टाइम्स हो गया ये। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं इंटू घन सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने ठोस का आयतन ज्ञात किया। अब इस ठोस के आयतन को हम बेलन के आयतन में से घटाना चाहते हैं, इसलिए बेलन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन पाई इंटू इसकी भी त्रिज्या और इसकी ऊंचाई हमको दी है 180
पाई इंटू 360 इंटू पाई घन सेंटीमीटर। ये इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब हमने समीकरण नंबर 1 में लिखा था शेष पानी का आयतन बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। तो बेलन का आयतन समीकरण नंबर 3 में हमने प्राप्त किया है पाई इंटू 3600 गुणित 180। इसको थोड़ा हम जमा लेते हैं। 3600 गुणित 180 पाई माइनस 3600 गुणित 80 पाई। अगर मैं इसमें 3600 कॉमन ले लूँ तो आपके पास बचेगा 180 पाई माइनस 80 पाई, अर्थात आपके पास हो जाएगा 3600 गुणा 100 पाई। इट मीन्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें घन सेंटीमीटर। ये आपको प्राप्त हो गया 3,60,000 पाई घन सेंटीमीटर। ये आपके शेष पानी का आयतन आ गया, जैसा कि प्रश्न में हमसे चाहा था पानी का आयतन। स्टूडेंट, मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।